मेरा नाम पूजा है। मेरी उम्र सिर्फ 23 साल है, लेकिन जिंदगी ने मुझे जितना परखा है शायद ही किसी लड़की को इतनी कम उम्र में सहना पड़ता हो। मेरे पिता नहीं रहे और माँ बीमार रहती हैं। घर में 2 छोटे भाई बहन हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई और दवा दवाई सबकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी सोचा था कि मैं भी बाकी लड़कियों की तरह कॉलेज जाऊंगी, नौकरी करूंगी, सुंदर कपड़े पहनूंगी और सपनों से भरी दुनिया बनाऊंगी, लेकिन किस्मत ने मेरी हथेली पर कुछ और ही लिख दिया था। पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और घर चलाने के लिए सिलाई मशीन उठा ली। दिन भर लोगों के फटे पुराने कपड़े सीती और कभी कभी नए कपड़े भी सिल देती तो मन को सुकून मिलता कि हुनर से कुछ बेहतर हो रहा है। लेकिन सिलाई से जो थोड़ा बहुत आता वह रोटी और दवाइयों में ही खत्म हो जाता। कई बार रात को खाली पेट सोना पड़ता और माँ की दवा अधूरी रह जाती तो मेरा दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाता। ऐसे ही एक दिन गर्मी की दोपहर में मैं सड़क किनारे छोटे से ठेले पर बैठी सिलाई कर रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन मशीन की सुई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक सामने से एक काली चमचमाती कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से लगभग 40-45 साल का एक आदमी बाहर निकला। उसके कपड़े, उसकी घड़ी, उसके जूते सब बता रहे थे कि वह बहुत अमीर है। उसने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा और धीमे धीमे मेरे पास चला आया। मैं थोड़ी घबरा गई, लेकिन हिम्मत करके मशीन चलाती रही। उसने पास आकर कहा, तुम यहां सिलाई करती हो? मैंने झिझकते हुए हाँ में सिर हिलाया। फिर वह बोला, तुम्हारे हाथ में हुनर है, लेकिन सड़क किनारे धूप में बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता। अगर चाहो तो मेरे साथ चलो, तुम्हें अच्छा काम दिला सकता हूं। उसकी आवाज में अपनापन भी था और एक अजीब सी ताकत भी। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस उसे देखती रही। उसने मेरी हालत देखी, शायद समझ भी लिया कि मेरे पास पैसे की कितनी किल्लत है। फिर बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस इतना समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे मन में सवालों का तूफान था। कौन है ये आदमी? क्यों मेरी मदद करना चाहता है? अगर इसके साथ चली गई तो क्या वाकई मेरी जिंदगी बदल जाएगी या फिर किसी अंधेरे गड्ढे में धकेल दी जाऊंगी? लेकिन फिर याद आया माँ का चेहरा, भाई बहनों की भूख और हमारी टूटी हुई झोपड़ी। मैंने धीमी आवाज में पूछा, मुझे कहाँ ले जाएंगे? वह मुस्कुराया और बोला, बस मेरे घर चलो, वहां तुम्हें समझाऊंगा। मैंने बहुत सोचा, डर भी लगा, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं अपनी मशीन समेटकर खड़ी हो गई और उसके साथ उस बड़ी कार में बैठ गई। कार जैसे जैसे सड़क पर आगे बढ़ रही थी, मेरे मन में घबराहट और सवाल दोनों बढ़ते जा रहे थे। मुझे नहीं पता था कि अब मेरी जिंदगी किस मोड़ पर आने वाली है, लेकिन इतना जरूर समझ गई थी कि अब लौटने का रास्ता आसान नहीं होगा। कार एक लंबे रास्ते से गुजरते हुए आखिरकार एक आलीशान बंगले के सामने आकर रुकी। गाड़ी के शीशे से झांककर मैंने देखा तो आंखें चौंधिया गईं। इतना बड़ा मकान मैंने कभी फिल्मों में ही देखा था। चारों तरफ हरियाली, फव्वारे और ऊंचे ऊंचे दरवाजे, जैसे किसी महल की चौखट हो। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं सोच रही थी कि आखिर मैं कहाँ आ गई हूं। वह आदमी बड़े सलीके से गाड़ी से उतरा और मुझे भी बाहर आने का इशारा किया। मैं थोड़ी हिचकिचाई पर उसके पीछे पीछे चल दी। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, संगमरमर की ठंडी फर्श और महंगे फर्नीचर देखकर मैं अवाक रह गई। उसने मुझे सोफे पर बैठने को कहा और खुद पानी लाकर मेरे सामने रख दिया। उसका व्यवहार अब भी सहज था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे असहज कर रहा था। उसने कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन जिंदगी बहुत खाली है। तुम्हें देखकर लगा कि शायद मेरी जिंदगी में थोड़ी रौनक आ सकती है और तुम्हें भी वो सब मिल सकता है जो अब तक सिर्फ सपनों में देखा होगा। उसकी बातें सुनकर मेरे भीतर उलझन और बढ़ गई। मैं सोच रही थी कि आखिर वो मुझसे चाहता क्या है। मैंने धीरे से पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? विक्रम मुस्कुराया और बोला, सीधी सी बात है पूजा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। सिलाई तो तुम करती ही हो, मेरे घर में काम की भी जरूरत है और शायद मुझे एक साथी की भी। उसकी आखिरी लाइन मेरे कानों में अटक गई। साथी? क्या वह मुझे अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहता है या यह सिर्फ उसके अकेलेपन का खेल है? मैंने नजरें झुकाकर कहा,
लेकिन मुझे इसके बदले मिलेगा क्या? विक्रम ने एक झोला उठाया और उसमें से गड्डी निकालकर मेरे सामने रख दी। मैंने पहली बार इतनी बड़ी रकम एक साथ देखी थी। मेरी आंखें फैल गईं, हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, यह तो बस शुरुआत है। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। तुम्हारी माँ का इलाज, तुम्हारे भाई बहन की पढ़ाई, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था। मैं चुपचाप बैठी रही। मन में बार बार सवाल उठ रहा था कि क्या मैं सही कर रही हूं। लेकिन फिर माँ का चेहरा आंखों के सामने घूम गया। उनकी दवा, उनकी खांसी और छोटी बहन का स्कूल छोड़ देना, सब मुझे जैसे धक्का देने लगे कि मैं हाँ कह दूं। विक्रम मेरी खामोशी पढ़ चुका था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा पूजा, लेकिन सोच लो, एक नई जिंदगी तुम्हारे सामने खड़ी है। मैंने कांपते हुए होठों से धीरे धीरे कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। मेरी यह बात सुनते ही उसके चेहरे पर संतोष की एक चमक आ गई। उसने मुझे अपने घर का हर कोना दिखाया और कहा कि अब यह तुम्हारा भी है। उस रात मैंने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा। चांद चमक रहा था, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा बोझ था। मैंने सोचा, यह कैसी नई शुरुआत है? क्या सचमुच यह मुझे खुशियां देगा या मैं किसी गहरे सौदे में फंस गई हूं? उस रात मैंने बहुत करवटें बदलीं। मन बार बार यही सोचता रहा कि मैंने जो किया, क्या वह सही है? अगले दिन सुबह विक्रम ने मुझे आवाज दी। जब मैं ड्राइंग रूम में पहुंची तो देखा कि उसने मेरे लिए एक सिलाई मशीन रखवाई थी, बिल्कुल नई। उसने कहा, अब तुम्हें सड़क किनारे बैठने की जरूरत नहीं। जो भी कपड़े तुम्हें सिलने होंगे, लोग यहां खुद लेकर आएंगे। तुम्हारा काम भी चलेगा और घर की इज्जत भी बनी रहेगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी राहत महसूस करने लगी। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि विक्रम का व्यवहार उतना कठोर नहीं है जितना मैंने सोचा था। वह मुझे सम्मान देता था, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था, लेकिन उसके नजरों में एक अनकहा आकर्षण हमेशा मौजूद रहता, जो मुझे उलझन में डाल देता। एक शाम जब मैं आंगन में बैठकर कपड़े सिल रही थी, विक्रम मेरे पास आया और बोला, पूजा, जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं है, इसे महसूस भी करना चाहिए। तुम अकेली क्यों सब बोझ उठाओ? मैं तुम्हारे साथ हूं। उसकी आंखों की चमक ने मुझे भीतर तक हिला दिया। मैं कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द गले में अटक गए। उसी वक्त फोन आया, माँ का। वह रो रही थीं। बोलीं कि दवा खत्म हो गई है और पैसे नहीं बचे। मेरी आंखें भर आईं। मैंने तुरंत विक्रम की तरफ देखा। उसने बिना कुछ पूछे मेरी हथेली में कुछ नोट रख दिए और कहा, अब चिंता मत करो। उस दिन पहली बार मेरे दिल में विक्रम के लिए कृतज्ञता के साथ एक अजीब सा खिंचाव भी जागा। समय बीतने लगा। मैं घर के काम संभालने लगी, सिलाई भी करती और विक्रम की देखभाल भी। पर अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि यह सब सामान्य रिश्ता नहीं है। एक रात जब बिजली चली गई तो हम दोनों आंगन में बैठ गए। अंधेरे और खामोशी में उसने धीरे से कहा, पूजा, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें यहां लाकर गलत किया? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने नजरें झुका लीं और धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके बिना शायद मैं टूट जाती। यह सुनकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उस पल मुझे लगा जैसे मैं अब अकेली नहीं हूं। अगले ही दिन उसने मुझे पास बुलाकर कहा कि वह मेरे लिए एक बैंक खाता खुलवाने वाला है, ताकि पैसे सीधे उसमें जमा हो जाए। उसने यह भी कहा कि वह चाहता है मैं सिर्फ उसके भरोसे न रहूं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ी हूं। यही सुनकर मेरे दिल की गांठ ढीली पड़ गई। मैं समझ गई कि विक्रम का इरादा सिर्फ मेरा फायदा उठाना नहीं, बल्कि मुझे संभालना है। महीने गुजरते गए और धीरे धीरे मैं उस घर की मालकिन सी हो गई। लोग मुझे अब भाभी जी कहकर सम्मान देने लगे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक दिन विक्रम ने कहा, पूजा, अब समय आ गया है कि हम इस रिश्ते को नाम दें। लोग कुछ भी सोचें, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनो। उसकी यह बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सोचा, शायद यही मेरी किस्मत है। मैंने चुपचाप सिर झुका दिया। उसी पल मैंने महसूस किया कि जो सौदा मैंने मजबूरी में किया था, वही अब मेरी जिंदगी की नई शुरुआत बन चुका है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।